हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत, अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़रइन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो, कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा शौक ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहाँ पे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था, वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में को बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है, ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूँ कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना, एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है, और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी,
मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, ने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए। वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माँ हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साल चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं। बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहाँ तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है। पड़ोसन मल्लेदार, शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहाँ जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लहतोरा अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी। और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारक है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है, परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह। और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी। हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूँ? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तात बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त है, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पे क्यों तवज्जो करते हो? जो दूसरा जायज है उस पे क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम करते, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज है, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? कुर्बानी इस्लाम का एक खूबसूरत तरीन अमल है, ये महबूब तरीन इबादत है अल्लाह ताला की। कुर्बानी अपनी फजीलत के लिहाज से, अजमत के लिहाज से, अपनी बुलंदियों के लिहाज से दीन में बड़ा मकाम रखती है। लेकिन हर चीज का रंग रूप बदल दिया जाता है ना, चूंकि कुर्बानी चली आ रही थी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से। तो अहले अरब जो थे, मुशरिकीन मक्का, कुर्बानी का तारुफ वो भी रखते थे, पर वो कुर्बानी की हकीकत को, कुर्बानी की हिकमत को, कुर्बानी के हुस्न को, कुर्बानी से फूटने वाली रोशनी को समझने से नाआशना थे। वो क्या करते थे कि जब वो कोई कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते तो उसका जो खून होता वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता वो लाके बुतों के सामने रखते
کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے۔ اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا۔ اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے۔ تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں۔ اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے۔ اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور حضور نے جو خاص احتیاطیں بتائی ہیں، وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جس طرح کی چھری آپ کو مل گئی، جس طرح ہو سکا بس اس کو مار دینا ہے، اسے ذبح کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی، مسلم شریف میں ملے گی، ابو داؤد شریف میں ملے گی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر، مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ تو فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو، چھری کو تیز کرو، اور فرمایا ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز ہو، اسے آرام ہو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھے طریقے سے ذبح کرو، اسے ٹھنڈا ہو لینے دو، پھر اس کی کھال اتاری جائے، تھوڑی احتیاط کی جائے، اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے۔ آپ دیکھیے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا، یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو، اس کے سامنے ہی تم چھریاں تیز کر رہے۔ حضور فرمانے لگے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے اوزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو۔ 3 دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے، اسی لیے تو وقت رکھا تھا۔ آپ اس طرح کا کوئی ماحول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہو، اذیت ہو۔ میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے، اچھے طریقے سے ذبح کریں، چھری کو تیز کریں۔ قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے ہیں، ہر سال
दो जानवर ज़िबा फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो का क्या मकसद? फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी गरीब उम्मत की तरफ से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ से? फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से। कभी फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरे अहले बैत और मेरी उम्मत की तरफ से। दो जानवर हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और फिर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली शेर खुदा, इब्ने माजा की रवायत है, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जानवर ज़िबा करते थे। खुद हजरत अली की जब बारी आई तो उन्होंने भी दो फरमाए। तो सहाबा ने पूछा कि अली दो क्यों, दो किस लिए? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे मेरे हबीब ने वसीयत फरमाई थी कि अली तूने दो करने, एक अपनी तरफ से किया करना, एक मेरी तरफ से करना। तो मैं एक अपनी तरफ से देता हूँ, एक अपने नबी पाक की तरफ से देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। दो जानवर। आप लोगों ने सुनी हुई है ये बात कि महीना महीना खाना नहीं पकता था हुजूर के घर में। हजरत आयशा फरमाती हैं 3 चांद और 3 सूरज इकट्ठे कभी नहीं देखे जब साथ रोटी भी खाई हो। यानी 3 दिन मुसलसल कभी खाना नहीं खाया। कुर्बानियां कितनी दी बोलिए? हजरत अली शेर खुदा का मकान कोई नहीं अपना, कोई घर नहीं बनाया। मौला कायनात शेर खुदा, मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने अर्ज की थी, पक्का करने के लिए दोहरा रहा हूँ। हजरत अली का कोई कारोबार नहीं बाजार। बीबी साहबा फरमाती हैं कि कई हफ्ते सिर्फ सिरका और खजूरें। कुर्बानियां कितनी? असी सारे हिसाब लान टुरे हैं कि साढ़े ते लगदी है कि नहीं, पक्का। और फिर जब बात होती है देने की तो माहौल और होता है, जब लेने की बारी होती है तो माहौल और होता है। कुर्बानी वाजिब है उस शख्स पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले, लेकिन मैं 7.5 तोले वाला फतवा नहीं देता, मैं 52.5 तोले चांदी वाला फतवा देता हूँ। इसलिए कि 52.5 तोले चांदी तो शायद तोला या 1.5 तोला सोने के बराबर ही हो जाए, ठीक है ना जी। तो 7.5 तोले सोना 50-60 हजार रुपया जिस आदमी के अकाउंट में मौजूद है वो कुर्बानी करे। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिसने 3 कमरों को ताला लगाया हुआ है वो 3 कमरे फारग है, उसके किसी काम के नहीं, उनकी कीमत का हिसाब लगाए। छत पे स्टोर बना दिया है, कोई मतलब नहीं उसका, और जो वैसे रखी हुई है कोई माना ही नहीं कमरे, माते थे हिसाब लगाए, कुर्बानी करे। रब करीम की बारगाह में देने का जब मामला आया तो तू गोल कर गया काम। मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अपने लिए चीजें इस्तेमाल करने का माहौल है तो महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महीना महीना रोटी नहीं पकाई। यहाँ जो आदमी हर जुमेरात को 4 किलो बकरे का गोश्त पकाता है और हर तीसरे दिन मुर्गी का गोश्त लाता है, वो कुर्बानी की बारी आती है तो कहता है मेरे पे लगती नहीं। वो ठीक है अब्बा जी ले आए, अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी है, इस दफा अब्बा जी की, अगली दफा अम्मा जी की, उससे अगली दफा दादी जी की। ओ खुदा के बंदो, जिस आदमी के पास पैसे हैं पहले अपनी कुर्बानी वाजिब है। मेरी बात की समझ आ रही है अजीजों को? जो आदमी साहिब इस्तिताअत है पहले किसकी कुर्बानी करेगा? वो कमाई करता है, उसके अपने अकाउंट में तनख्वाह आती है, अब्बा जी के अकाउंट में नहीं आती। उसने अपना बैंक बैलेंस चोरी भी रखा होगा अब्बा जी से। पहले अपनी कुर्बानी करे, अगर उसको शौक है, दिल करता है तो एक और खरीदे, फिर अब्बा जी की तरफ से करे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो एक और खरीदे, अम्मा जी की तरफ से करे। और अगर उसके दिल को अल्लाह ठंडक अता करे, सुकून करे, तो फिर अपने रसूल की तरफ से भी कुर्बानी दे, फिर अपने महबूब की जानिब से भी कुर्बानी करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियां दी, 10 साल। कुल कितनी होगी 10 सालों में बोलिए? और जब हुजूर हज करने गए नबी पाक ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 63 ऊंट हुजूर ने ज़िबा फरमाए। और हदीस बड़ी मजेदार है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ऊंट ज़िबा करने की बारी आई तो हम सोच रहे थे, परेशान थे कि ये तो बड़ा मुश्किल है ज़िबा करना, बड़ा मुश्किल है, इसको तो नहर करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, बांधना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम ऊंट ज़िबा करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत करीम है, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं हुजूर। वो हमारा अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ज़िबा करना तो दूर की बात है, हमारा जो बीए पास लड़का है ना उसको डर आता है जानवर के पास खड़े होते हुए। कहते हैं बच्चों को अंदर ले जाओ, 10 साल का 12 साल का अंदर ले जाओ, ज़िबा करना, रोएगा। अब बस करो यार, ये किस कौम से तुम्हारा ताल्लुक पड़ गया है? हमारे तो 12-14 साल के मुअव्वज़ और महाद अबू जाल की गर्दन काट के रख दिया करते थे, और तू बच्चा बकरा ज़िबा करने से डरा रहा है। इसको खड़ा कर ला के, कुर्बानी तो जहाद की ट्रेनिंग है, वो खड़ा कर, इसको कहा बेटा यहाँ खड़ा हो,
अल्लाह के रास्ते में बकरे की गर्दन काटनी है। अगर कोई शख्स खुदा रसूल के दीन की मुखालफत करे, कुफर का झंडा उठाए, तो उसकी गर्दन भी काटनी है। ये ट्रेनिंग है बच्चों के लिए। जहाँ अजीब माहौल है, डर लग रहा है, पीछे हट जाओ। और जिस साहब की कुर्बानी है वो भी कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, दूर खड़े होकर देख रहे हैं। नफीस ही बड़े हैं जनाब, लतीफ ही बड़े हैं। कपड़ों को कोई कतरा खून का लग गया तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमीर आदमी, उसका तो घर कसाई ने खुद फोन किया है कि साहब सबसे पहले मैं आपके घर आऊंगा। उसको पता है कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मेहरबानी फरमाए, कुर्बानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नफासत वाली तबीयत किसी की नहीं। सहाबा कहते हैं इतना हसीन महबूब का अंदाज था कि कभी कपड़ों पे मक्खी भी नहीं बैठी थी। और हुजूर से हम सलाम लेते थे, दस्ते मुबारक चूमते थे तो हमारे हाथों से कस्तूरी की खुशबू आने लगती। और फरमाते नबी पाक का हाथ यूं होता था कि बर्फ भी इतनी ठंडी नहीं जितना प्यारा हुजूर का हाथ ठंडा होता था। फिर भी हुजूर दस्ते मुबारक में खंजर पकड़ते, जानवर को लिटाते और अपनी तामत को समेटते और अल्लाह के हबीब घुटना रखते उसकी गर्दन पर और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबा फरमाते। हुजूर खुद दस्ते मुबारक से, तू इतना ज्यादा नाजुक मिजाज हो गया है कि अब ये वाली सुन्नत अदा करना मुश्किल हो गया तेरे लिए। 63 ऊंट है। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हाल ये है, हम सोच रहे हैं कैसे ज़िबा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे गिराएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अभी सोच में ही थे कि हुजूर ने छुरी पकड़ी। खंजर जब हुजूर ने उठाया तो फरमाते हैं ऊंट दौड़ता हुआ आया और नबी पाक के सामने आके लेट गया। फरमाते अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़िबा किया, उसने टांग भी कोई नहीं हिलाई, पैर भी कोई नहीं हिलाया। वो किसी शायर ने बड़ी अजीब बात कही थी, उसने कहा फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो से याद, शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। वो कहते हैं बुलबुल को शिकारी, सयाद शिकारी ने पकड़ लिया बुलबुल को, तो सयाद से बुलबुल कहने लगी तूने पकड़ा है तो कत्ल तो करेगा ही नहीं, खाएगा तो सही, एक मेरी मिन्नत है। शिकारी कहने लगा वो क्या? तो बुलबुल कहने लगी जब तू मुझे ज़िबा करे ना और पकाए तो मुझे फूल से बड़ी मोहब्बत है। इस तरह करना, कोयले इतने ज्यादा दहकाना, इस कदर ज्यादा आग जलाना कि उनकी शक्ल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख हो जाए। तो जब तू मुझे उन पर जलाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि महबूब का चेहरा जो सामने आ जाएगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। फंसी जो दाम में बुलबुल तो लगी यूं कहने, करेगा कत्ल किया तूने जब असीर मुझे, कबाब शम्मा के शोले पे कीजियो सयाद, ओ शक्ल गुल नजर आए दमे अखीर मुझे। आला हज़रत बरेलवी अलैहि रहमा फरमाया करते थे, फरमाते थे बड़ी तकलीफ होगी जब जान निकलेगी। रवायतों में आता है जिस तरह बारीक दुपट्टा झाड़ियों पे डाला जाए, खींचा जाए तो फट जाता है, यूं तकलीफ होगी। पर फरमाने लगे रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब जान निकलने लगेगी तो सामने जलवाए बद्दुहाद आ जाएगा। हुजूर के जलवे होते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जान कैसे निकल गई। फंसी जो दाम में बुलबुल। तो सहाबा फरमाते हैं कि ऊंट दौड़ता हुआ आया, हुजूर के सामने आके लेटा, नबी पाक ने ज़िबा फरमाया और फरमाते हाथ धो गई। हुजूर ने तवज्जो फरमाई तो दूसरा दौड़ता हुआ आ गया, तीसरा आ गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते ऊंट एक दूसरे को धक्के देते थे, पीछे हट जा, पहले मैंने जाना है, पहले मैंने जाना है। 63 ऊंट वादिये मिना में हज के मौके पर मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए। हर कुर्बानी हुजूर ने अपने हाथों से फरमाई। कुर्बानी वाजिबाते दीन में से, जरूरियाते दीन में से, और कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं। बहुत सारी चीजों को खुद ब खुद मुश्किल कर लेते हैं। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के 2 बैल है, भोलू और डोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू डोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं। और भोलू डोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा, लग ऐसे रह जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर लो, अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आप लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। को खाने इसके हिस्से में जो अल्लाह ने शहर रखी है ना, वो चारा है, इसको चारा खिलाओ और अच्छे तरीके से पेट भर के खिलाओ।
जानवर को पेट भर के चारा खिलाया जाए तो जितनी उसकी तबीयत होती है उस हिसाब से वो सेहतमंद हो जाता है। बाकी ये तो आप किसी शख्स को इतना खिला दें कि उसका पेट इतना बड़ा हो जाए, फूल जाए, तो वो बेचारा तकलीफ में आएगा कि नहीं आएगा? ये किस किस्म का माहौल है? एक बकरा बिका है लाहौर में और सेठों ने शर्तें लगाई हुई हैं, मैं 5 लाख का लाया हूं तो मैं 9 लाख का। ये क्या चक्कर हुआ? मुझे इतना खिलाया जी, इसको फलां चीज, ये किसने कहा है खिलाने का? बादाम खाना किस हदीस में आया? किस याबी ने अपने बकरे को बादाम खिलाए? किसने मक्खन खिलाया? किसने पेड़े खिलाए? बस करो, अजीब तमाशा लग गया है। और यहाँ तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि औरतें नाचने लगी हैं कुर्बानी के जानवरों के आगे, बीबियां बेचने लगी हैं। अल्लाह के गजब को आवाज ना दो। ये कुर्बानी है कि हर चीज का, मजहब की हर शय का मजाक बना दिया है। जिस दीन ने औरत की अपनी कुर्बानी भी हो तो उसको ज़िबा करने की इजाजत नहीं दी, मर्द ज़िबा करेगा। जो दीन कहता है कि औरत ज़िबा नहीं करेगी, वो औरत बेच सकती है अल्लाह के जानवर। यहाँ जिसका मैंने रमजान में भी कहा था, फिर बात दोहराता हूँ, सारा साल नाचते गाते हैं और ईद का मौका आता है तो 2-4 मौलवी बिठा के वो दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। कोई पता ही नहीं, कोई खबर ही नहीं। जिस बोतल में कल तक शराब बिक रही थी उसी में दूध पिलाओगे? जिस बर्तन में कल तक पेशाब था उसमें आज लोगों को शहद पिलाओगे? बस करो, ये मजाक नहीं, ये रसूलुल्लाह का दीन है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई जिम्मे औरत के कोई चीज नहीं लगाई ऐसी जिसमें उसे मर्दों के साथ शामिल होना पड़े। और औरत समझ ही नहीं रही कि ये उसकी तजलील है, इज्जत नहीं। साबन बिक रहा है तो साथ बीबी खड़ी है, शैम्पू बिक रहा है तो औरत उसकी जो है वो ऐड दे रही है। ये इज्जत है औरत की? रुसवा कर दिया तुमने हर शय में औरत। अब कुर्बानी का जानवर भी बीबी बेचेगी? गैरत कहाँ गई इस कौम की? मेरे रसूल पाक सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने आके कहा, फलां कबीले के लोगों ने औरत को सरबरा बनाया, औरत को आगे लगा लिया। फरमाया तबाह हो गए वो लोग, इन्होंने औरतों को अपने आगे पेशवा बना लिया। जिस रब ने औरत को नबुव्वत नहीं दी, इमामत करने का हक नहीं दिया, किस चक्कर में लोग पड़ गए? 5 लाख का जानवर किस लिए लाए हो? 5 लाख का तफाखुर के लिए, दिखाने के लिए? तो अगर 50,000 का 60,000 का भी जानवर लाता तो अच्छा आ जाता। और 50,000 का जानवर लाए तो 5 लाख में कितने आते हैं? बोले तो 10 जानवर ज़िबा होंगे तो कितने गरीबों तक गोश्त जाएगा, कितने घरों का भला होगा। हर चीज का चक्कर उल्टा कर दिया गया है। और ये सिर्फ हज के लिए होती तो मेरे रसूल पाक हर साल कुर्बानी ना करते, और मेरे नबी पाक कुर्बानी देने का हुक्म। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का, नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताए नर का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नर भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, बाप गौर फरमाए, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो अलग-अलग लफ्ज कहां से निकाल के दिए गए? ये सारी अनवा है, अकसाम है, नौ है। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अन्नऊ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, खुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो
लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफी नहीं काफी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल की 10 जिलहज है तो बड़े काम हो गए, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी को जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी है, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हज़रत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, और ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी लोगों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कमा तक़ब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तक़ब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई, और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े, और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखना। एक और बात भी बतानी है आप, वो भी आपने याद रखा। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए, फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गैस आए। अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले।
ताकि सबकी कुर्बानी तू बता, ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम की? उससे पूछें, और जो वो नियत बताए उस नियत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नियत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफियत, इसी तरह हम नजराने के नहीं नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बाई द वे कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है। हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया, बुलाओ ना इसके मालिक को, कहाँ है? वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज है हदीस के, महबूब फरमाने लगे, तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ्फुज के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना, तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊँट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने घर वालों से भी माफिया मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊँट के सामने भी जाके खड़े हो, कहने लगे, ऊँट देखना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया, मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की, और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर कर दो। ये अंदाज था हम लोगों, जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, जानवरों की हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। पता ना कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर, मुर्गों ने अजानें पढ़नी छोड़ दी। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात नहीं। वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना आए, वो देश भी को देश है। हम जाके जो अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर, जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना आए। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना, वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किनो ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको, और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खुलासी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी न बनाओ। दो सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे जमाने में जो नई नई कार खरीदता है ना, तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने नाम। मेरे जैसा आदमी कई दफा पीछे हो भी ना, तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि जोर से जरा हारन दी, तो मैंने कहा यार इसके पास नई नई दौलत आई है तो मतलब इसको हारन ना देता नहीं कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हमारे लिए मसला बनेगा। यार जी नहीं, अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं, ये चौधराहट नहीं होती। इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है। बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते क्योंकि वो बड़े होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा दो गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वहीं तंबीह फरमाई, हुक्म दिया, फरमाया सवारियों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो, जब तक चलना हो इस पर बैठो, और जब बात
करनी हो तो घोड़े से नीचे उतरो, फिर बात करो तो फिर दोबारा घोड़े पे बैठो, कि उससे उतना ही काम लिया जाए जितना वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ना किराए पे घोड़ा लिया था, किराए पे सवारी लेते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला ने एक शख्स से किराए पे घोड़ा लिया कि मुझे फलां सफर पे जाना है तो घोड़ा किराए पे दे दो। उसने कहा जी किस किस ने जाना है? तो आप फरमाने लगे मेरा वजूद देख ले, नहीं जाना है। तय हो गया, आपने घोड़ा उससे ले लिया। जब आप जाने लगे तो एक आदमी रास्ते में मिला, कहने लगा हुजूर कूफे जा रहे हैं? फरमाया हाँ। कहने लगा ये मेरा खात भी ले जाइए, ये मेरा खात है। कितना वजन होता है खात का? ये मेरा खात है, फला आदमी को दीजिएगा। तो आप फरमाने लगे तो मेरे साथ वापस चल घोड़े के मालिक के पास, अगर वो इजाजत देगा ये सफर घोड़े पे ज्यादा रखने का तो मैं रखूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देगा तो मैं नहीं रखूंगा। तो वो आदमी कहने लगा हुजूर इतनी छोटी छोटी बातों का क्यों ख्याल रखते हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन नबी का मानने वाला हूँ, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं इतना भी जुल्म जानवर पर कर सकता, मैं पहले इजाजत लूंगा उसके मालिक से, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जानवर जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसे वही काम लेना, दूसरा काम नहीं लेना, जिस मकसद के लिए पैदा किया। घोड़ा, गधा और खच्चर खाना इस्लाम में ज़िबा करके खाना इसलिए जायज नहीं रखा गया कि ये सवारी के जानवर हैं। तो जो सवारी के जानवर होंगे उन्हें ज़िबा करके खाया नहीं जाएगा, उससे सवारी का काम लिया जाएगा। और जो जानवर गोश्त वाले होंगे उनसे गोश्त का काम लिया जाएगा, जो दूध वाले होंगे उससे दूध का काम लिया जाएगा। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पर सवारी कर ली, उसने सवारी कर ली और जब वो थोड़ा सा आगे गया ना तो बैल अपना मुंह पीछे करके कहने लगा मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। अल्लाह ने उसे जुबान अता फरमाई और बैल बोल पड़ा, कहने लगा मुझे हल के अंदर जोत ले, ये काम मुझसे ले, लेकिन तू मेरे ऊपर सवारी नहीं कर सकता। सवारी के लिए अल्लाह ने घोड़े पैदा किए, ऊंट, गधे और खच्चर पैदा किए हैं। जो जानवर जिस मकसद के लिए होगा उससे वही काम लिया जाएगा। एक बात और करने लगा हूँ, जरा सख्त है, जानवरों को लड़ाना हराम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है, वो लानती है जो जानवरों को आपस में, मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों को अज़ियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं। और इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए, कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता। इन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं, ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये, जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संगदिल लोगों का काम है। हम तो रहमतुल लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करने, हमने तो मोहब्बत बांटनी, हमने तो शफकत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अनवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाए, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाए। प्रिया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर रहे। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आ जा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म। ना इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अकलमंद हो के, जी शऊर हो, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया एक चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए, फटाफट हुजूर उठे, मैं कौन इसके बच्चे उठा के लाया, इसने इसके बच्चे उठाए, कौन है जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबी है कि या रसूलल्लाह मैं जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया हूं। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर देना, ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, जा वहीं रख के आ, यहाँ से तो उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, जानवरों, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं,
सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना। ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं, तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा। जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे, मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आया, ये मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे, अहमद बिन हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं, ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी, नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो फिर भी उम्मीद पूरी न करे तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दे। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़ा शानदार हो गया, जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं किया, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया, आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दिया। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया, जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है, लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना, इन चीजों को समझते नहीं अमीर मिल्लत। और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा। बानिए और था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता, इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, का तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे अदूतारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूँ। पीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहाँ से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे कर करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद, साहब की अपनी रिहाइश थी। मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थी, साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, फिर चार जा कपड़ों को न लग जाता, चौंकने लगा, रोने लगा। जब भागा ना तो लोग कहते हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर, दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहायश गाह पे ले गए, अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे लगे, मदीने के कुत्ते भी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, हुजूर की बारगाह में शिकायत ना करना कि या रसूलल्लाह ये आते हाजिरी देना, हमें तकलीफ देते हैं, शिकायत ना करना मुस्तफा करीम की बारगाह में, मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी, लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे बाई नेचर ही कुछ परेशानियों का शिकार होते हैं। और कुरान मजीद ने जो इरशाद फरमाया ना कि कुछ लोग नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेते हैं, तो वो बिला वजह भी बहुत सारी बातें करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। औरत को हुकूक दिलाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत बातें करते हैं। जो लोग यहाँ से किसी को ले जाते थे ना दुबई, धोखा दे के और ले जाते थे, यूरोप में अरब मुबालक में धोखा दे के ले जाते थे, तो वो भी कोई ख्वाब ही तो दिखाते थे, तो इतने लाख तनख्वाह होगी, इतना कुछ होगा। वहां जाके पता चलता था कि जेब से भी देने पड़ेंगे कुछ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो सारे खूबसूरती के नाम पर ही धोखा देते हैं। आपको पता है कि जो आदमी किसी को लालच देता है तो किसी को लूटने के लिए उसे लालच देना बड़ा जरूरी होता है। लोग पहले लालच देते हैं फिर लूटते हैं, पहले मुकम्मल लालच देते हैं, ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। लोग मुकम्मल लालच देते हैं, उसके बाद फिर लूटते हैं। और अगर लालच ना दें तो कोई आदमी काबू आएगा?
लोग लूटते हैं लालच देकर। अच्छा, अब वो जो जिसको लालच दिया जा रहा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, वो उस वक्त मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है तुझे खूबसूरत बातें कर रहा है, इतनी अच्छे पैगाम दे रहा है, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मना कर रहे हो। होश तब आती है कि जब सब कुछ लूट जाता है। औरत को वैसे भी काबू करना बड़ा आसान होता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटियां नाजुक शीशियां होती हैं, इनको तो जरा सी चोट लगे तो टूट जाती। देखिए कितना बड़ा जुमला का बरेली का इमाम, नाजुक शीशियां, जरा कोई आदमी गुमराह करता है, जरा खराब करता है। अब देखे ना, ये जो बच्चियों को बच्चे मिस गाइड करते हैं, उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, वो बेचारी माँ बाप को छोड़ के, बहन भाई को छोड़ के इसके साथ शादी करती है। फिर जो उसका बाद में अशर होता है, आप उदलियां नू सरदार पहन तके ते शर्मा वालियां नू झूठे डोलियां दे। फिर वो बेचारी माँ बाप रखते नहीं, वो जुल्म करता है, तो कितनी बड़ी तकलीफ में वो बच्ची आ जाती। नाजुक शीशी होती है ना तो टूट जाती। यही हाल अब जदीद खवातीन और ये जो कुछ एंकर पर्सन है, ये असल में ना ये आपको सियासत सिखाते हैं, लेकिन ये मादर पिदर आजाद लोग हैं, बिल्कुल आजाद। ये तो उलमा शोर ना करें, बात ना करें, गुफ्तगू ना करें, मशाइख बात ना करें, और ये जो कुछ संजीदा और दीनी तबका है ये कोई शोर ना करे, ये तो रोडों पे नंगे होके आ जाए माशर। खौफनाक नजरिया रखते हैं ये लोग। औरत को कहते हैं तेरे हुकूक हम तुझे लेके देंगे। मसलन वो कौन सा हक है जो तुमने लेके देना है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बेटी भी बनाया है, इसको बहन भी बनाया है, इसको माँ भी बनाया है, इसे बीवी का आलीशान रुतबा भी अता फरमाया है। और चूंकि बेटी का भी हक बड़ा बयान किया जाता है, बहन का भी, माँ का भी, और बीवी के मामले में लोग समझते हैं कि ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद मसला खराब हो जाए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया जब तुम निकाह कर लेते हो तो अपना ईमान महफूज कर लेते हो। अब मैं इसकी शरह नहीं करता, आप खुद कर लीजिएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान महफूज है। अब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है, जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान। और भाई ये हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, निकाह जब कोई कर ले तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसका माना ये हुआ कि आपका ईमान महफूज है उसकी मौजूदगी में। तो इससे ज्यादा भी, यानी ईमान सबसे कीमती चीज है ना, तो उसके महफूज होने की वजह हुजूर ने निकाह बयान कर दी। तो अब मेरा ख्याल है बीवी अगर कोई इससे बड़ा हुकूक मांगेगी तो बेवकूफी करेगी। इतना बड़ा दर्जा नबी करीम ने उसे अता कर दी, इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तू खामद के ईमान के महफूज होने का जरिया बन गई है। औरत को जो हुकूक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, नबी पाक ने जो हुकूक दिए, देखे ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया बीमार थी, तो जल्दी जल्दी से वो आए। तो जब बहुत जल्दी हो, सफर बड़ा शदीद था, तो आपने जल्दी से नमाज अदा की, जल्दी से चले। आपके खादिम कहने लगे हुजूर खैरियत है? फरमाया मेरी बीवी बीमार है। तो उसने अर्ज की हुजूर आपकी अहलिया बीमार है, तो आपने नमाज भी जल्दी से पढ़ी, सफर भी जल्दी जल्दी किया। तो फरमाने लगे ये वो चीजें हैं जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाई। आप इस कैफियत को समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। और फिर एक और बहुत बड़ी बात, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। जो औरत को हुजूर ने फजीलत दी, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। कभी हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया करे तो तुमने उसको उस सख्ती पर दाद देनी है। फरमाया चलो अगर वो ज्यादती भी करे तो तुमने उसके साथ सलूक अच्छा ही करना है। लेकिन आप एक बात को समझे ना कि बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में फरमाया 10 साल के होके नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो, तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के लिए सख्ती का हुक्म दिया, लेकिन औरत के लिए हुजूर ने जो जुमले कहे, असल में हम समझते हैं कि ये एक बात है, मशहूर हो गई है रवायत हदीस, तो बस इसके पस मंजर पर और जुमलों के हुस्न पर शायद माज़अल्लाह गौर करने की जरूरत नहीं। जरा इस लफ्ज की तासीर पर गौर करें। हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, तो सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर दो।